अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, आज 13 ऑफ जून मेरा क्लास है 8th क्लास के लिए। तो इसमें जो टॉपिक हैं, मुझे ये साइंस में एनिमल आइज़ के बारे में कुछ थोड़ा सा दिया गया है। तो हम देखेंगे इसमें ये टॉपिक क्या दिया गया है। तो हम उसके बाद थोड़ा सा डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में भी कुछ बताएंगे। Animals have eyes shaped in different ways. Eyes of a crab are quite small, but they enable the crab to look all around. So the crab can sense even if the enemy approaches from behind. अब यहाँ पर देखो एनिमल्स की डिफरेंट किस्म की आइज, और यहाँ पर बिच्छू के बारे में बताया गया है। तो उसकी आंख बिल्कुल छोटी होती है, मगर वो सेंस के तौर पर जब उसको पीछे से भी कोई यानी एनिमी आ जाता है तो उसको पता चलता है। बटरफ्लाई हैज लार्ज आइज दैट सीम टू बी मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लिटिल आइज. It can see not only in the front and the sides but the back as well. अब बटरफ्लाई की आंख मोटी, ये बाहर से निकली हुई, वो लगती है कि बहुत सारी आंखों की बनी हुई छोटी छोटी आंखों को। तो ये बटरफ्लाई को बहुत हेल्प करती हैं इर्द गिर्द देखने में, आगे पीछे देखने में। इस तरीके से अल्लाह ताला ने यानी मुख्तलिफ चीज़ों, अब हम अगर देखेंगे हिरन की आंखें बादामी जैसी, गाय की अलग किस्म की आंखें, और बुलबुल की अलग किस्म की आंखें, चिड़िया की अलग किस्म की आंखें, इस तरीके से मुख्तलिफ आंखें। अब अगर हम नाइट बर्ड आउल की बात करें, जिसको हम उल्लू कहते हैं, कैन सी वेरी वेल इन द नाइट बट नॉट ड्यूरिंग द डे। वो रात को अच्छी तरीके से देखता है मगर दिन को नहीं। ऑन द अदर हैंड डे लाइट बर्ड्स लाइक काइट ईगल कैन सी वेल ड्यूरिंग द डे बट नॉट इन द नाइट। ये दिन में अच्छी तरीके से देखते हैं, रात को नहीं। अब क्या मसला है इनमें, क्यों देखते हैं? द आउल हैज अ लार्ज कॉर्निया एंड अ लार्ज पिपल टू अलाउ मोर लाइट इन इट्स आई। इसको कॉर्निया जो है बड़ा होता है, और पिपल भी इसका बड़ा होता है, ताकि ये ज्यादा रोशनी अंदर इसकी आंख के अंदर जा सके और रेटिना पर इसकी इमेज बनती है। इट हैज ऑन इट्स रेटिना अ लार्ज नंबर ऑफ रॉड्स एंड अ फ्यू कोन्स। रॉड्स इसको ज्यादा होते हैं और कोन्स कम होते हैं। इस तरीके से ये रात में अच्छी तरीके से देख पाता है। द डे बर्ड ऑन द अदर हैंड हैव मोर कोन्स एंड अ फ्यू रॉड्स। उनको कोन्स यानी ज्यादा होते हैं और रॉड्स कम होते हैं, तो वो दिन में अच्छी तरीके से देख पाते हैं। अब मैं इसके बाद आपको थोड़ा सा यानी डिफेक्ट्स ऑफ द विजन के बारे में बताता हूं। जब हम इंसानों की बात करते हैं तो कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनको दूर की चीजें अच्छी तरीके से दिखती हैं और नजदीक की चीजें अच्छी तरीके से नहीं दिखती है। कभी किसी को नजदीक की चीज अच्छी तरीके से दिखती है तो दूर की चीज अच्छी तरीके से नहीं दिखती है। सम पर्सन्स कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स सो क्लियरली। ऑन द अदर हैंड सम पर्सन्स कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली but they can see distant objects quite well. With suitable corrective lenses, these defects of the eyes can be corrected. अब अगर हमारे पास ऐसा कोई मसला हो जब कि हमें दूर की चीज धुंधली नजर आती हो और पास की चीज अच्छी तरीके से, या पास की चीज अच्छी तरीके से नहीं दिखती हो और दूर की चीज अच्छी तरीके से दिखती हो, हमें परेशान नहीं होना चाहिए। हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो हमें डॉक्टर वहां पर कोई लेंस एडवाइस करेगा, उस लेंस की मदद से हमारी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, तो हम अच्छी तरीके से देख पाएंगे। यानी हमें ये जो डिफेक्ट है ये हमारा ठीक हो सकता है लेंसेज की वजह से। अब अगर हमें किसी इंसान को ये दोनों डिफेक्ट्स हो, पास का वाला भी और दूर वाला भी, वो भी ठीक हो सकता है। यानी उसको डॉक्टर उस एक ही लेंस में दो लेंस फिट करता है, नीचे में यानी पास की चीजों को देखने के लिए, और ऊपर जो हिस्सा होता है उसको दूर की चीज देखने में। यानी एक ही यानी स्पेक्टिकल में दो लेंसेज डाले जाते हैं, तो एक ही स्पेक्टिकल लगाने से ये दोनों चीजें ठीक हो सकती है। तो
जब भी किसी इंसान को ऐसी कोई प्रॉब्लम हो उसको परेशान नहीं होना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर उसको एडवाइस करेगा स्पेक्टिकल्स के लिए, तो इस तरीके से वो अपनी आंख को दुरुस्त करेगा और अच्छी तरीके से देख पाएगा। हमें आंख का बहुत खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आंख वो नियामत है जो अल्लाह ताला ने हमें दी है, और इससे हम मुख्तलिफ दुनिया के रंगीन नज़ारे देखते हैं, दुनिया की रंगों को देखते हैं, दुनिया की खुशियों को देखते हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को देखते हैं, और इस हसीन दुनिया को देख पाते हैं सिर्फ आँख की मदद से, अपने प्यारों को देख पाते हैं। तो इसलिए हमें आँखों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही, बाकी वस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।